चाहिए। तो बहुत सारे टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा कि सेंट्रल जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, वो उसका जो 41%, अगर आप लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता, मुझे लगता है 80% लोग ही जानते होंगे, बाकी रिमेनिंग 20% क्या होता होगा कि एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है। तो वही एक बार सुन लो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका जो 41% होता है वो डिवोल्यूशन कर देता है, मतलब वो बांट देता है। 14th क्या होता है कि 14th जो इंस्टॉलमेंट में वो बांट दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार भी सेम हुआ। कितना ज़्यादा अमाउंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है, 1,40,318 करोड़। ठीक है, अब ये कितना है, 41% है। सेंट्रल ने जितना टैक्स कलेक्ट किया उससे 41% ये अमाउंट है जो मैंने बोला, अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 1,40,318 करोड़। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेट्स में ये इंस्टॉलमेंट में दे देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट किन्हें मिला, उत्तर प्रदेश को मिला है। कितना, 24,738 करोड़। ठीक है, आउट ऑफ ऑल स्टेट उत्तर प्रदेश को ज़्यादा मिला है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अच्छा देखो, अब सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा है, पर इंपॉर्टेंट जो बात है वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग भी वही लिखना देख के। ठीक है, एक बार जो भी नोट कॉपी में लिखते हो वो सब में लिख लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, इंडिया पर कैपिटा इनकम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या हो गया है, डबल हो गया है। 2014-15 में जो था उससे डबल हो गया है, मतलब 1,72,000 इस बार हुआ है। और वही 2014-15 में कितना था, 86,647। अगर आप अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो 99% है, पर उसको क्या बोला है, 1,72,000 मतलब डबल हो गया है, 1,72,000। तो आप लोग को क्या पूछा जा सकता है कि 2014-15 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना था, 86,647। वो ही तो अभी इस साल में कितना देखा गया, 1,72,000। और ये भी डाटा कौन रिलीज करता है, ये डाटा रिलीज करता है NSO, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने बोला है कि पेमेंट थ्रू UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो हम लोग UPI से पेमेंट करते हैं, वो पास्ट 12 मंथ में, पास्ट मतलब 12 महीने में उसका ग्रोथ देखा गया। ठीक है, मतलब वो ग्रो किया है। कितना ग्रो किया है, 36 करोड़ से भी क्रॉस कर गया है, 36 करोड़ क्रॉस कर गया है, जो कि 24 करोड़ था फरवरी में। ठीक है, फरवरी 2022 में 50 करोड़ था, 24 करोड़ था, वो क्रॉस करके कितना हो गया है, 36 करोड़। मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 50%, मतलब 50% इंक्रीज किया गया, ऑलमोस्ट नहीं, टोटल एकदम 50% इंक्रीज हुआ है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू जितना पेमेंट होता है RBI के डाटा के हिसाब से वो 50% बढ़ गया है। इट मीन्स पास्ट 12 में अभी वो 36 करोड़ है, वही फरवरी में कितना था, 2022 के फरवरी में 24 करोड़ था। अच्छा, अब ये जो ये ट्रांजैक्शन का वर्थ कितना है, 6.27 लाख करोड़। इट मीन्स 70% ग्रोथ किया है। 5.36 लाख करोड़ था वो फरवरी में। अगर पूछे जो ये जितना ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन का वैल्यू और वर्थ कितना है, वो है 6.27 लाख करोड़ इस साल में। वही पिछले साल में सेम महीने में कितना था, 5.36 लाख करोड़। ठीक है, मतलब 70% ग्रोथ हुआ है। और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुआ है वो हुआ है 36 करोड़। ठीक है, और वैल्यू है 6.27 लाख करोड़। और प्रीवियस का भी जब भी हम कोई कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली वही साल का, वही सेम मंथ का प्रीवियस साल के सेम मंथ से कंपेयर करते रहना। ठीक है, सो अनएम्प्लॉयमेंट रोज हुआ है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हुआ है वो बढ़ गया है, 7.5% इन फरवरी। अब वही प्रीवियस मंथ में कितना था, इस बार का फरवरी मतलब प्रीवियस साल का फरवरी नहीं बोल रहा है, यही बोल रहा है कि प्रीवियस मंथ मतलब जनवरी में वो था 7.14%, अब फरवरी में कितना हो गया, 7.45%। और ये जो डाटा ये कौन रिलीज किया है, CMIE। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है, और बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत है, एक बार पढ़ लोगे बस हो जाएगा कंप्लीट। लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रिकॉर्डेड लोअर सेल्स ग्रोथ। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो लिस्टेड है उनका सेल्स ग्रोथ क्या हो गया, लो हो गया है, 10.6%। वही दिसंबर क्वार्टर में, इन द दिसंबर क्वार्टर में उनका देखा गया है कि 10.6% हुआ है। ठीक है, वही प्रीवियस क्वार्टर में सेम क्वार्टर में प्रीवियस साल में कितना था, 20.9%। मतलब क्या बोला जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इस साल में जो सेल्स ग्रोथ है वो लो हो गया है, कितने से, 10.6%। ठीक है, अभी 10.6% हो गया है। और प्रीवियस साल में सेम क्वार्टर में उनका कितना था परसेंट, 20.9।
अच्छा, ये जो परसेंट है ये टोटल दिया हुआ है, कोई मतलब इससे ऐसा नहीं है कि बाई, ये है ऑफ, ठीक है, ये याद रखने की। 10.6% मतलब टोटल सेल्स ग्रोथ 10.6% है, और प्रीवियस में सेम क्वार्टर में प्रीवियस ईयर में कितना ग्रोथ था 20.9%, ठीक है, मतलब क्या हो गया, घट गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सर्विस टैक्स जीएसटी का जितना कलेक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर महीने वही रिलीज होता है कि जीएसटी का कलेक्शन, नेट कलेक्शन, और एक बार देख लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा होगा कि अगर क्वेश्चन में आ जाए। तो फरवरी में देखो अब क्या होगा कि इस साल का जो आप लोग एग्ज़ाम दोगे तो जनवरी से लेके टोटल जितना तक एग्ज़ाम दोगे जिस महीने के, उस महीने के प्रीवियस मंथ, मतलब अगर अप्रैल में आप लोग का, सपोज जुलाई में आप लोग का एग्ज़ाम होगा तो जून तक आप लोगों को जो जीएसटी कलेक्शन है वो एक बार याद रखना होगा, स्पेसिफिकली बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिन लोगों का इकोनॉमिक का टॉपिक है वो लोग भी एक बार देख लोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। एसएससी में मैंने ये देखा नहीं है, मेंस में आके हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो एक बार देख लो। 1.49 लाख करोड़ रुपीस ग्रॉस जीएसटी टैक्स। अच्छा, इस बार का फरवरी 2023 का जो कलेक्शन था कितना था, 1.499 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन था। यही सेम मंथ में प्रीवियस साल में मतलब फरवरी 2022 में इसका कितना था, 1,33,000 करोड़। इसका मतलब इसका ग्रोथ हुआ इस साल कितना ग्रोथ हुआ है, 12.5% ग्रोथ। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, बोल्ड में लिख दिया ताकि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा और इजी लगेगा, ठीक है। नंबर्स का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए थोड़ा सा मोनोटोनस और टफ लग सकता है, पर थोड़ा सा एक बार पेशेंस रखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हुआ है उसका ग्रोथ कितना देखा गया है, 4.4% इन द अक्टूबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर। करेंट फिस्कल ईयर का अक्टूबर दिसंबर का थर्ड क्वार्टर में, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये समझ पा रहे हो, जब करेंट फिस्कल ईयर मतलब ये तो चला, अभी तो नया फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ, मतलब मार्च का थोड़ा सा करंट अफेयर है, ठीक है। मार्च में ये देखा गया था, अक्टूबर दिसंबर का जो थर्ड क्वार्टर है उसमें जीडीपी का ग्रोथ हुआ था 4.4%। मैं बार बार बोल दे रही हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन ये मार्च का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जब भी ऐसा दिख रहा है कि करंट फिस्कल ईयर में तो अक्टूबर दिसंबर तो अभी आया ही नहीं है, तो फिर इसका इन्फॉर्मेशन कैसे जानेंगे हम लोग, मतलब ये प्रीवियस जो फिस्कल ईयर था उसका इन्फॉर्मेशन है। मार्च तो मतलब जो फिस्कल ईयर हम लोग का कंप्लीट हो गया, अभी तो नया फिस्कल ईयर स्टार्ट हो गया अप्रैल से, तो ये मार्च का इन्फॉर्मेशन है कि अक्टूबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर है उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो ग्रोथ देखा गया था कितना, 4.4%। अब यही थर्ड क्वार्टर 2022-23 में एस्टिमेटेड कितना हुआ है, अब ये देखा गया है, तो थर्ड क्वार्टर में सेम में 2022-23 का जो एस्टिमेट हुआ है वो है 14.19 लाख करोड़ एज अगेंस्ट रुपीज 38.5 लाख करोड़ इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 21-22, शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 4.4%। वही से अगर कोई जीडीपी अगर हम लोग देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करें या पर कैपिटा इनकम, ये जैसे भी होगा तो प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा कंपेयर किया जाता है कि इस बार का ग्रोथ पिछले बार का ग्रोथ, यही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बस याद रखने का ये होगा कि 4.4% अक्टूबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर में करंट फिस्कल ईयर में देखा गया था, मतलब ये जो मार्च में कंप्लीट हो गया था फिस्कल ईयर उसका रिलेशन है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना, और इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है, जो बोल्ड में दिया हुआ है वो तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना। इसी के साथ ही ये कंप्लीट हुआ। सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू गाइज विल फाइंड इट बेनिफिशियल, एंड इफ यू गाइज आर फाइंडिंग इट बेनिफिशियल, सो यू नो व्हाट टू डू। सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड आज का वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।